जानना बेहद जरूरी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का इतिहास कितना पुराना है, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि शुरुआत हमने इसी विषय से की थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था। 2004 में रालोद ने लोकसभा की 3 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ गठबंधन हुआ। 2019 में रालोद ने कोई सीट नहीं जीती। जयंत चौधरी भी बागपत से हारे थे। 2019 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हारे थे। तो ये वो तमाम बातें हैं, लेकिन सहारनपुर की रैली में जब अखिलेश बोल रहे थे तो उन्होंने कैराना उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा रालोद के गठबंधन को चमत्कारी गठबंधन बताया था। ये गठबंधन अखिलेश की नजरों में चमत्कारी कैसे था, आपको जल्दी से ये भी समझा देते हैं। इस आंकड़े को भी जानिए। देखिए 2018 में कैराना लोकसभा का उपचुनाव हुआ, गठबंधन ये उपचुनाव लड़ा। सपा नेता तबस्सुम हसन चुनाव से पहले रालोद में शामिल हुई। रालोद के टिकट पर तबस्सुम हसन ने भाजपा को हराया। तबस्सुम को सपा के अलावा कांग्रेस बसपा का भी समर्थन मिला था। तबस्सुम हसन करीब 50,000 वोट के अंतर से जीत गई थी। 2019 के चुनाव में तबस्सुम हसन को भाजपा के प्रदीप चौधरी ने हरा दिया। तो ये वो आंकड़े हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में रालोद का प्रदर्शन क्या रहा है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए 2007, 12 और 17 की बात करें तो 10 सीटें, 9 सीटें और 1 सीटें, यानी 10 जीती 7 में, 9 12 में और 1 सीट 17 में। और वोट प्रतिशत की बात करें तो 2007 में 3.7% वोट हासिल किया था। 2012 में 2.33% और 2017 में 1.78%। तो लखनऊ में भी इस मुद्दे पर चर्चा गर्म है। विपक्ष पर सत्ताधारी भाजपा की भी नजरें लगातार बनी। 2022 में भी हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ हमारी सैद्धांतिक सहमति है और सीटों पर भी बातचीत होगी। 2022 में माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि 2022 में चुनाव है तो 2022 में गठबंधन की बात फाइनल हो जाएगी और हम लोग मिलकर के समान विचारधारा के दलों का गठबंधन होगा और सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी हो या जयंत चौधरी जी हो, दोनों की ही राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज की है। ये दोनों ही नेता विरासत की सियासत करते रहे हैं। दोनों ही नेताओं के पास ये जिम्मेदारी थी उनके पिता की बनाई हुई पार्टियों को आगे लेकर के जाने की। लेकिन जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को चौधरी अजीत सिंह जी और उसके बाद अब जयंत चौधरी जी संभालने में लगातार असफल हुए हैं, उसी तरह मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई पार्टी को अखिलेश यादव जी पतन के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर चुके हैं। ऐसे में अब दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ तक नहीं आ पा रहे। उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही दलों का पराजय बुरी तरह से दिखाई पड़ रही है।